आज हम पढ़ाएंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियाँ। तो जो यहाँ कलियाँ शब्द है वो एक ही बार आया है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे कलियाँ, खिलने से पूर्व फूल की दशा, खिलने से पूर्व, जैसे कली उस समय का वर्णन है, तो खिलने से पूर्व फूल की दशा और यौवन पूर्व की अवस्था। इस तरह से कलियाँ का मतलब समझाया हुआ है। एक और उदाहरण है, मंगन को देख पट देत बार बार। तो यहाँ जो पट शब्द है वो एक बार आया हुआ है लेकिन अर्थ उसके भिन्न है। एक पट का मतलब है वस्त्र, चीर, कपड़ा, और एक मतलब पट का मतलब निकाला हुआ है किवाड़, दरवाज़ा। तो यहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार है। अब आता है हमारा उपमा अलंकार। ये अर्था अलंकार है ये हमारा। तो उपमा का अर्थ होता है तुलना। उपमा का अर्थ होता है तुलना। जहाँ उपमान से उपमेय की साधारण धर्म क्रिया को लेकर वाचक शब्द के द्वारा तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के जो अंग हैं, उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है। उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है और उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है। वाचक शब्द जिस शब्द विशेष से समानता का बोध हो, और साधारण धर्म में जो धर्म उपमान व उपमेय में समान रूप से पाया जाए। जैसे नदियाँ जिनकी यश धरासी, नदियाँ जिनकी यश धरासी बहती हैं अब भी निशी बासर। तो हम इसको समझाते हैं। उपमान यशधारा, उपमेय नदियाँ, वाचक शब्द सी और साधारण धर्म बहती है। एक और देखिए, पूर्ण उपमा अलंकार, जिस उपमा में चारों अंग उपस्थित रहते हैं। ये उपमा अलंकार का ही एक भेद है। जिस उपमा में चारों अंग उपस्थित रहते हैं। उदाहरण, वह दीप सिकासी शांत भाव में लीन। तो लुप्तोत्मा है इसमें। जब चारों अंगों में से कोई एक अंग लुप्त हो, जब चारों अंगों में से कोई एक अंग लुप्त हो। उदाहरण, कमल कोमल कर में सप्रीत। वाचक शब्द इसका लुप्त है। हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, सब